नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज कोई मजाक के मूड में नहीं हो। इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, किसी कोचिंग वोचिंग का कोई नहीं। सुनो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सिर्फ क्लास 10th के बच्चे देखें जो अभी क्लास 10th में हैं। आ चुके हैं क्या? तुम्हें बोर्ड्स देने हैं कि नहीं देने भाई? ये एक रियलिटी चेक वीडियो है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे इतना बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या चल क्या रहा है। मतलब मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है? अभी 7 दिसंबर चल रहा है। दिसंबर की कौन सी डेट है? आज 24 डेट है। आज 24 दिसंबर है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं एकदम से स्ट्रेंज चीज हो गई। मैं देखा यूट्यूब पे, पता नहीं चल रहा बच्चे कर क्या रहे हैं। तुम बैठ रहे हो, सीरीज चला रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, तुम्हें 2% की भी वो है क्या, जिसे क्या कहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं प्रेम की भाषा में। लेकिन नहीं, हम अंधे बने बैठे हैं। देखो बेटा, एक बात याद रखना, भैया 10th के मार्क्स कहीं मैटर नहीं करते। भैया आप तो ऐसे ही बोलते, 10th के मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते। ये बेटा चीजें तभी अच्छी लगती हैं जब आप एक लेवल पर हो, ठीक है? अभी जिस आप तुम लेवल पर हो ना, तब 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है? घर वाले तुम्हें इज्जत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो मैटर करता है अभी। मैं इसकी बात अभी सक्सेस होने से कर ही नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा तुम 10th में पास होगे, फेल होगे, टॉप करोगे तो तुम सक्सेसफुल बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। मैं सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात बता रहा हूँ कि क्या तुम्हारी आंखें खुली है कि नहीं खुली। मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखें खोलो और तुम फिर वही बात कर रहे हो कि भैया 10th के मार्क्स तो मैटर नहीं करते। तो बात मार्क्स की थी नहीं, कभी बात थी आंखें खोलने कि तुम आंखें तो खोल सको, क्या तुम चीजों को देख तो सको, कि तुम ऑब्जर्व तो कर सको कि चल क्या रहा है। अगर तुमने अभी भी खुद को थोड़ा बहुत झांका होगा तो तुम्हें नजर आ रहा होगा कि तुमने कितनी मक्कारी कर दी अभी तक। कि तुम खुद सोच लो ना, अप्रैल हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में गिनवाना चाहता हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने। तुमने 8 महीने अपनी बाबू सोना से खूब बातें कर ली, डेट पे चले गए, खाना पीना चले गए, दोस्तों के साथ बैठ लिए, खेल कूद लिया, नेटफ्लिक्स देख ली, यूट्यूब चला लिया, फेवरेट यूट्यूबर की सीरीज देख ली, कंट्रोवर्सीज में भी घुस गए। कहीं नेतागिरी, कहीं चापलूसी हो रही थी कुछ टीचरों की, कहीं कुछ मूवीज की, तो उस जगह भी तुमने बहुत अपनी ड्यूटी निभाई कि हाँ चलो हम अपना पक्ष रख के आते हैं, सब जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो ठेका ले रखा है लोगों का, है ना? तो हम जाएंगे, उसके विरोध में बातें करके आएंगे। हम, वो हमारा सपोर्ट है तो हम जाएंगे उसके नारे लगाएंगे। तुम क्या नेतागिरी की फील्ड में आ गए हो? तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम 10th करने गए थे, 10th क्लास में आए तो तुम एकदम से नेतागिरी कैसे फील्ड में आए? कुछ बच्चों को फोन मिल गया होगा अभी इस टाइम पे, कुछ बच्चों को नहीं मिला होगा। जिन्हें नहीं मिला वो रोए होंगे, अरे हमारे घर वाले फोन ही नहीं दिलवाते, मैं अपने बाबू से कैसे बातें करूं, बेचारा बाबू तो खाना खा ही नहीं पाता मेरे बिना, भूखा रहता है, उसके घर वाले देते ही नहीं है। घर वाले कहते कि जब तक हमारे बाबू के पति का मैसेज नहीं आएगा हम नहीं देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा अगर तुम जल सको चीजों को देख के, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, भैया तुम क्या हो, मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है सर, 3rd ईयर, तो ये नौटंकी मेरे सामने मत दिखाना तुम लोग कि भैया तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। मैं कर चुका हूँ, ठीक है? 10th क्लास में मैं भी खोया हुआ था ऐसी चीजों में, सो कॉल्ड बाबू सोना में और भी चीजों में। लेकिन फिर इस मोमेंट पर आके आंखें खोली थी। फिर कितने अच्छे मार्क्स, अच्छे किसे बोलते हो, 90% से ऊपर स्कोर किया है 10th में, और वो भी 6 दिसंबर जनवरी में ही पढ़ के। मैंने भी अय्याशी काटी थी काफी। 10th में तो काफी अय्याशी काटी थी, 12th में इतना नहीं काटी, 10th में खूब अय्याशी काटी। कोचिंग है, कोचिंग बंक मार के बैठे हैं, साहब मोमोज खा रहे हैं। एक तो ये चीजें करना बंद करो तुम। मैं देखता हूँ 10th के सारे बच्चे बैठे रहते, मोमोज खाते रहते। भाई ठीक है यार, तुम्हें स्वाद आना है, आते रहो, लेकिन अगर तुम्हें 2 कौड़ी मतलब 2% का भी तुमको अपनी हेल्थ के ऊपर वो है कि एक हेल्थ नाम का कोई टर्म होता है, तो चीजों को थोड़ा डीपली लेना समझ लो। और ये बात मैं लड़कियों से ज्यादातर कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने यही देखा है। मैं जहां भी मोमोज की ठेले पे देखता हूं, अगर 20 लोग खड़े होंगे तो उनमें से 16 लड़कियां होंगी। जैसे घर पे तो साहब आज खाना ही नहीं बना था, घर वालों ने निकाल दिया,
जायदाद से निकाल दिया कि बेटा तू जा, बेटी तू जा, इस घर में तेरा नाता नहीं। क्या क्या कारण है जिस वजह से आप ऐसा अंधों की तरह सो रहे हो? मेरे को सिर्फ कारण जानना है। क्या कोई ऐसा कारण है जो आपको लगता है कि यार मेरा ये कारण है? तो एक बार इस चीज को अगर आप सोचो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बेटा मैं बता रहा हूँ, देखो तुम अभी जिस पोजीशन पे हो ना, तो तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें आने वाली है वो मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं उनसे बहुत अच्छे से निकला हूँ, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से निकला हूँ उन सब चीजों से, डिप्रेशन उससे भी निकला हूँ, एंजाइटी, प्रेशर, कॉन्फिडेंस, कंफ्यूजन बहुत निकला हूँ, स्ट्रीम चॉइस बहुत, हर चीजों से निकला हूँ मैं, जो भी तुम निकलने वाले हो। अभी प्री बोर्ड चालू होंगे, अभी प्रैक्टिकल चालू होगा, मुझे पता है किधर मार्क्स लाने होते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक कहीं ना कहीं चीजें तुम सीरियसली लेना चालू करो। ये मत सोचो कि यार ये क्या बक रहा है, क्या बोल देगा, कैसी कैसी बातें कर देगा। इन सब चीजों से कहीं नहीं होता, नेतागिरी कहीं काम नहीं आती। और मैं सिर्फ एक इल्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग बच्चे क्या कहते हैं, भैया 10th क्लास का कहीं मैटर ही नहीं करता, आप 10th क्लास में पास हो, फेल हो, टॉप करो, नहीं करता कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो कि नहीं होते, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन कुछ टाइम तक वो चीज आपको बहुत सपोर्ट कर देती है मेरे भाई, ठीक है। 10th में अगर आप टॉप करते हो, उसका मतलब है आपने थोड़ा तो ग्राइंड किया है, समझ आता है? अभी तुम्हें ग्राइंड का मतलब नहीं समझ आता, ठीक है। जेई देके बैठे हैं यहाँ पे, हल्की मतलब वो बात नहीं है कि ऐसी आ गए सब कॉमर्स की दीदी भैया जैसे होते हैं ना, कॉमर्स के आर्ट्स के भैया जैसे बैठे, जेई दे के बैठे 12-12 घंटे की सिटिंग लगा के ग्राइंड, जो दुनिया भर का 2 साल 3 साल 4 साल तक, उसके बाद आज यहाँ पे कॉलेज में बना रहे हैं सब। तो अभी तुम्हें ग्राइंड का मतलब नहीं समझ आता बेटा, लेकिन ग्राइंड का मतलब पता है क्या होता है? अभी तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी। डस्टर का है मेरा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए तो मैं इस वीडियो को रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ तुम लोग एक बार चीजें देख लो। अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मेरे दोस्त हैं, हमारा एक ग्रुप है 7 लोगों का, 3 लड़कियां 4 लड़के, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, हम जाते हैं, हमारी सेम सेम बातें करते हैं। एक रियलिटी अभी दे देता हूँ, 10th का रिजल्ट आएगा, आधे लोग फोन नहीं करेंगे, करेंगे कुछ टाइम तक करेंगे, भूल जाएंगे, और उनमें से आधे अलग स्ट्रीम में चले जाएंगे, आधे अलग स्ट्रीम में। देखो एक चॉइस होती है सक्सेसफुल की, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको सक्सेस का रास्ता चुनना है ना भैया, ये कहीं जो आप बातें कर रहे हो, जो आप अभी हमसे बातें कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई किताब खोल रखी है या कहीं से वेबसाइट से निकाल के कर रहे हो? नहीं, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने क्या गलतियां करी थी 10th में, क्या वो चीज थी जिस चीज में, ठीक है, मैं इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूँ। इस चैनल पर, अनंतोपिया चैनल पर, तुम्हें 10th का पूरी चीज मिलेगी, सिर्फ तुम कमेंट करो। देखो क्या होता है, मैं एक बात बताता हूँ, जब तुम एक मीडियोकर से ऊपर सोचते हो ना, जब तुम सोचते हो कि यार आज मेरे पे पैसा नहीं है, तो जब आप एक अपने औकात से बड़ा गोल सोचते हो, तो पता है आप ना चाहते हुए बहुत चीजें बिगाड़ते हो। सबसे पहले अगर आप औकात से बहुत बड़ा सपना देखा है तुम लोगों ने, तो तुम एक चीज के लिए रेडी हो जाओ, वो है गालियां, रिजेक्शंस, दैट्स इट। रिजेक्शंस मिलेंगे, तुम्हारे बहुत करीबी मतलब क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट फ्रेंड तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगा, शक करेगा, पीठ पीछे बातें करेगा, रिश्तेदार बातें करेंगे, लोग बातें करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मुंह कभी कभी तो मुंह पे हंस देंगे, तुम्हारे सामने बेइज्जती करेंगे, पीठ पीछे नहीं, सामने सामने तुमसे बोल के बेइज्जती करेंगे। तब ये नहीं होता सामने कोई बेइज्जती कर, आप कैसे बेइज्जती कर लो, एक चाप लपड़ मार दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। इसे ईगो बोलते हैं, कबीर सिंह नहीं है ये एक्चुअल रियलिटी। आपको बहुत सारी चीजें सुनने की आदत डालनी पड़ती है, मोटी चमड़ी बनानी पड़ती है, तो उसके लिए चाहिए होता है गूदा, और गूदा मिलता है धीरे धीरे आता है गूदा। इसलिए कह रहा हूं अभी अगर 10th में तुम्हारी आंखें खुल जाए बस ग्राइंड करने के लिए, क्यों? क्योंकि जब तुम ग्राइंड करना चालू करोगे तो तुम
एक मेहनत के पथ पे जाओगे कि हाँ मैं कुछ कुछ मेहनत कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ी, क्योंकि 10th में ज़्यादा मेहनत होती ही नहीं है। सिंपल सी बात है, 10th आसान है, बहुत आसान है, तो 10th में बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत होती है। तो उस थोड़ी सी मेहनत में भी जो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस मिलता है ना, नॉट फ्रॉम एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है तुम्हारे मार्क्स नहीं है अलग बात है, लेकिन द एफर्ट जो तुम लगाते हो ना, कि एफर्ट क्या होता है कि आज तुमने काम किया नहीं हुआ, बहुत डिमोटिवेशन है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तब भी उठे बैठे कोई भी यूट्यूब वीडियो खोली या एनसीईआरटी खोली, क्वेश्चन सॉल्व कर। वो एक फाइटर एटीट्यूड जो बनता है ना, वो धीरे धीरे बनता है। और अगर वो फाइटर एटीट्यूड नहीं बनेगा तो फिर तुम मक्कारी के पथ पे चलोगे, फिर तुम एक इग्नोरेंस के पथ पे चलोगे, जहां पर आप अपनी गलतियों को प्रॉपरली एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ दूसरों की गलतियां निकाल सकते हो, क्या देश ऐसा है, दुनिया ऐसी है, इसमें इतना एक कॉम्पिटिशन है, तो गलतियां निकालने वाले तो हजारों बैठे, समझ आए? तो बेटा गलतियां निकालने वाले बहुत लोग बैठे हैं। क्या भैया अब मैं 10th क्लास में हूँ, मैं बिल्कुल बर्बाद करके बैठा हूँ, मैंने अपने बाबू सोना के चक्कर में बर्बाद कर दी थी, या फिर फलाना फलाना रीजंस के चक्कर में, इनकॉग्निटो के चक्कर में, है ना? आजकल तो नया आ गया साहब, कोरा या रेडिट पे इनकॉग्निटो नहीं लगा के वेबसाइट पे डाल के वीडियो देख रहे, नहीं, हम स्टोरीज पढ़ेंगे, रियल एक्सपीरियंस, रियल स्टोरी, तो हम कोरा पे जाएंगे, कोरा से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा, ये क्या क्या कर रहे हो तुम, बताओ, कोई कोई यूट्यूबर ने वीडियो बता ऐसा ये पॉइंट बताया जो तुम करते हो, तुमने, मुझे पता है तुम लोग करते हो, कोई ने बताया है? नहीं बताया ना। लगाते हो ना तुम भी कोरा, रेडिट, रेडिट पे डालते हो ना रियल स्टोरी एक्सपीरियंस, जो तुम इनकॉग्निटो में साफ साफ देख सकते थे। कुछ लोग अलग ही एडिक्शन में होंगे, कुछ लोग का एडिक्शन पता है क्या होता है, जो रिलेशनशिप में होते हैं, यार आज हमारे बीच में बहुत मीठी बात हुई थी, तो अगर उस पॉइंट पर मैं वो बात उससे कर देता तो क्या पता मेरा और प्यार बहुत अच्छे से झलक के आ जाता, तो क्या पता वो और अपना प्यार निचोड़ के मेरे पास ले आती, और क्या पता और मीठी बात हो जाती। अब आप फिर प्लानिंग करते हो कि अगली बार मैं ऐसी बातें करूंगा, इससे ये बातें, पहली बात तुम लोग गंवार हो, देखो इस, देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ गलत नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो, आपको एक डायनामिक वे में चलना होता है, ये मैं ये लेसन देना मैं चाहता हूँ सिर्फ इस वीडियो से। एक छोटा सा क्वेश्चन कवर कर सकता हूँ, क्या 10th क्लास अभी पॉसिबल है? 99% आना बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों? मैंने लाके देखा है, मैंने लाके देखा है, हो जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर तुम चाहो तो मैं रोड मैप भी बना के दिखा सकता हूँ, तुम सिर्फ कमेंट करो तुम्हें रोड मैप चाहिए, क्लास 10th का कोई भी चैप्टर अगर तुम्हें समझना है, क्लास 10th के कोई भी सब्जेक्ट से, तुम सिर्फ कमेंट करो, मैं वो ले दूंगा। कोई भी टॉपिक चाहिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, कैसा भी, तुम कमेंट करो, मैं ला लूंगा, ठीक है? मैं क्या चीज बोल रहा था, मैं कोई अनकंडीशनल वाली बोल रहा था क्या? आपको डायनामिक होना पड़ता है। देखो अभी पता है आप क्या सोचते हो, लीनियर या नॉन लीनियर, कि 0 1 बेटा, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं है, तुम अभी 10th क्लास में हो, एक बार 11th क्लास में हो, हालत बिगड़ती हुई दिखाई देंगे, 11th में आओ, 12th में आओ, तो मेच्योरिटी अपने अंदर ले आओ, क्योंकि अभी तुम 10th में बहुत आसान है, 11th 12th में आओ, कॉलेज में आओ, तब तुम्हें रियलिटी पता चलेगी कि यार ये क्या क्या हो रहा था, दुनिया तो ऐसे चलती नहीं, दुनिया तो कुछ और ही से चल रही है, वो क्या चीज है, क्या मेरे आजू बाजू वाला कर रहा है, आपके सामने खड़ा हुआ आपको प्यारा दोस्त जो आपको धोखा दे के रोकना चाहेगा, अगर आप जरा सा भी ग्रो करोगे, तो आपको उस टाइम पे दमदारी से खड़े होने की औकात होनी चाहिए कि हाँ मेरे अंदर औकात है, तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं रुकूंगा नहीं, तो रोक रोक के दिखा। और आज वो टाइम नहीं है कि सामने सामने बसेज होता है कि हाँ तू नहीं डाल, सामने नहीं होता, आज अलग ही टाइम है, आज पीठ पीछे खड़ा रहता है तुम्हारा दोस्त, कब इसके पीठ में कर दूं, कब इसे मैं रोक दूं, कैसे मैं इससे चीजें हड़प, प्यार प्यार, तो तुम्हें हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा, आजू बाजू अपने दोस्तों को क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं मैं अपने दोस्तों पे कैसे शक कर सकता हूँ, हर किसी पे शक करो, तुम्हारी जो बाबू सोना है उस पर भी शक करो, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है सालों से उस पर भी शक करो, एक एक रियलिटी होनी चाहिए, बस उसे भी पता लगना चाहिए, तुम्हें एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ अगर ये लाइफ मेरी अगर लाइफ से चला जाता है तो मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मेरे को जरूरत नहीं थी उसकी, वो मेरे साथ था, एक रिलेशन था, ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन मेरे को उसकी
जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं था उसके जाने का मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, बैठा हूँ, मैं उसकी नीड में नहीं था, मैं सेल्फ सफिशिएंट था। तो अपने आप को वन वन मैन आर्मी बनाने का ट्राई करो, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 10 की। क्या भैया क्लास 10 में पॉसिबल है? हाँ, मैंने करके देखा है, पॉसिबल है। डिप्रेशन होता है, होगा, लेकिन उसे डिप्रेशन नहीं बोलते, उसे सिर्फ एंजाइटी बोलते हैं, डर बोलते हैं, जो कि चला जाता है अगर तुम एक बार तैयारी करना चालू कर दो। इसलिए बोल रहा हूं मैं, अपनी आंखें खोल कर देखो, और पता है टॉप पे आने का एक अलग ही मजा है, ग्राइंड करने का अलग मजा है। लगेंगे साहब 11-11 घंटे, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ने में, उसका मजा अलग है। ये मैं ये बात नहीं कर रहा कि चतुर बनो, थ्री इडियट का चतुर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ग्राइंडनेस चाहता हूं, वो एक आग आग वाली चीज चाहता हूं, ठीक है। पता है एक एक्चुअल 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 एक फाइटर या वॉरियर कौन होता है? लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे आजू बाजू तुम्हारे बाबू सुना, तुमने जितने भी अपने दोस्त देखे होंगे, यार ये मेरे को चीज पसंद नहीं है यार, बायो बहुत टफ है, बायो कितना कितना टफ है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कितने टफ है, केमिस्ट्री कितनी टफ है, एसएसटी कितनी टफ है, हिस्ट्री कितनी टफ है। तब आपको हंसी आनी चाहिए कि कैसे लोग हैं, कैसी मान्यता रखते, कैसी सोच रखते, मैं इनसे अच्छा हूं। मेरे को माना अभी में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, एक ऐसा प्रयास करूंगा, मैं फिर से गिरूंगा, फिर से उठूंगा, एक अपने अपने खुद से संबंध बनाऊंगा, एक रियलिटी चेक करूंगा, अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। ऐसा नहीं है कि बेतहाशा कॉन्फिडेंस की तरह कर रहे हैं कि सारे चैप्टर कंप्लीट, अपने कॉन्फिडेंस को भी रीचेक करो, क्या जो मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो क्या मैं उस चैप्टर से सब कुछ कर पा रहा हूँ, उस चैप्टर की हर चीज कर पा रहा हूँ, क्या मैं उस चैप्टर किसी को भी समझा पा रहा हूँ। और ये ग्राइंडनेस की बात है मेरे बेटा, ठीक है, ये वो बात नहीं कि 10th क्लास सक्सेसफुल हो नहीं सक्सेसफुल, अरे उससे मैटर नहीं करता, ये ग्राइंड की बात है। तो ग्राइंड करना आता है कि नहीं आता, तो इसलिए, और पेरेंट्स का नाम हो जाएगा भाई, थोड़ा तो तुम ये छोटी सी अचीवमेंट तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल ला सकती है, उनकी अगर आंखों में रिस्पेक्ट तुम चाहते हो तो। समझ आ रहा है? आई होप ये वीडियो में तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें मिली होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अब बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और मैं साफ कह सकता हूँ इस चैनल पे तुम दावे के साथ बैठ सकते हो, भरोसा जता सकते हो, भरोसा देख सकते हो, ठीक है। मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस चैनल पे 10th की ही बात होगी, आप आपकी और हमारी 10th की 9th की, बस दैट्स इट, और कोई बात ही नहीं। तो ये ग्राइंड सीजन ले लो अपने अंदर कि हाँ मैं 21 दिन के ग्राइंड सीजन पर जा रहा हूँ, मैं घुस रहा हूँ, मैं अपने उठा रहा हूँ, पेन कॉपी उठा रहा हूँ और मैं दे जा रहा हूँ, लगे जा रहा हूँ, लगे हैं। पता है औकात क्या होती है, असली औकात पता है क्या होती है? बुक है, रख दी है बुक, 14 बार कंप्लीट करके, 15 बार कंप्लीट करके, एक एक एग्जाम्पल, थ्योरी, हर चीज कंप्लीट, अपेंडिक्स में से सब चीज देख ली, सब क्वेश्चनों पे टिक 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 14 बार, तुम्हारी एक बार भी। तो औकात बनाओ, ऐसे बनती है औकात, ठीक है। एक बार की तो बात ही नहीं कर रहा भाई, 14 बार, 14 बार एनसीईआरटी खत्म होना चाहिए, अगर सनक वाली बात है, सनक वाली बात, तो तुम बस सनक तक आ जाओ, और एक बार तुम डिसाइड कर लो कि हाँ मैं सनक तक आ सकता हूँ, अब भैया रोड मैप बता दो, तो अगली वीडियो में मैं रोड मैप बता दूंगा, और चाहो तो मैं सब्जेक्ट भी पढ़ा लूंगा, अपन को क्या, अपन को सब आता है, सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे। और हाँ, अपने बाबू सोना से बातें करना बंद करो, मेरे को फोन दो, हेलो, हाँ मैं उसका बड़ा भैया बोल रहा हूँ, बेटा जो तुम्हारा बाबू है ना, अब तो वो नहीं आ पाएगा, है ना, अपने लिए आप कोई दूसरा ढूंढ लो, ठीक है, जाओ, अब आप ही इंस्टाग्राम चलाओ, इंस्टाग्राम पे नाचो, रील बनाओ, स्टोरी करो, अब वो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो ग्राइंड सीजन पर है। तो बोल दो अपनी प्रेमिकाओं से, प्रेमियों से कि आए, मैं ग्राइंड सीजन पे जा रही हूँ। हाँ, हफ्ते में संडे संडे अगर चाहो तो हम मिल सकते हैं, वरना बात ही नहीं है, ग्राइंड सीजन अपना है, मैं किताबें, दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है। एंड आप थोड़ा इस वीडियो को सीरियसली अगर ले सको तो ले लेना, क्यों? क्योंकि यार जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ ग्राइंड की, हार्श की, रियलिटी की, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने देखी, ठीक है। एक लेवल पर हैं आज, जेई करके बैठे हैं कॉलेज में,
10th निकाला है, अच्छे परसेंट से निकाला है, दिसंबर में पढ़ के निकाला है, 10th में 90% से ऊपर आए, 12th में भी अच्छे परसेंट से निकाले, 12th में भी लास्ट पढ़ के निकाला है। इसलिए बोल रहे हैं, अपनी गलतियां बता रहे हैं, क्या गलतियां करी थी, आप मत करना, नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा, वरना गलतियां तो हर कोई करता ही है। आज मैं नहीं सिखाऊंगा, कल तुम खुद करके सीख जाओ। दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाय। लाला सब्सक्राइब कर दो बैठ के जल्दी। बाय।